क्लास 9 के विद्यार्थियों, देखिए अब आपके इंतजार की घड़ी खत्म। इस वीडियो में 14 मार्च के लिए सोशल साइंस का मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। तो देखिए हम आपको इस तरह के 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं। तो एक मॉडल पेपर से आपके 20 से 25 नंबर कवर होंगे। ठीक है, कितने? 20 से 25 नंबर एक मॉडल पेपर से आपके कवर होने वाले हैं। आप चाहते हैं अच्छा नंबर स्कोर करना, तो जो आपको हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, आप इन 6 मॉडल पेपर को ही कंप्लीट कर लीजिए। आपका पूरा का पूरा पेपर फंस जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से सारे प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो जो कर्क रेखा है वो कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा राज्य से। दूसरा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उड़ीसा। ठीक है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो जून से प्रारंभ होता है। कब से? जून से। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है। तो ये नारा, ये परिभाषा लोकतंत्र की किसने दी है? ये परिभाषा है लोकतंत्र की। ठीक है, सिंपल। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। तो ये परिभाषा दी है अब्राहम लिंकन ने। किसने दी है? अब्राहम लिंकन ने। अगला है भारतीय वाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था आपका 2013। ठीक है, 2013 में। चलिए, तो ये हिंदी वर्जन वालों के हो गए। अब देखिए इंग्लिश वर्जन वालों के। देखिए पहले का आपका बी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का बी और पांचवे का ए और छठे का बी। ठीक है, हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला है भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। तो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व खालिस्तान है तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए तीसरा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना खालिस्तान की है। तो यह है रूसो की। किसकी? रूसो की। हिटलर की पुस्तक का नाम खालिस्तान है मीन कैंप। क्या है पुस्तक का नाम? मीन कैंप। बस्तर भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़। संसद के निम्न सदन को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? लोकसभा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये इस तरह से आपके रिक्त स्थान हुए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, आपके भी यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं। ये थोड़ा सा जूम कर देती हूँ अब। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे
जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। दूसरा, वर्साई की संधि, ये 28 जून 1919 को हुई थी, वर्साई की संधि। देश का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान है, ठीक है। आंग सान सू की, इसकी जोड़ी है म्यांमार। भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर। और रोजगार गारंटी योजना में कार्य दिवस 100, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह से आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट करना है। 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं और 6 मॉडल पेपर में से आपके पेपर फंस जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, पहला है कि बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है, तो ये सत्य है, ठीक है। बांगर पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पुरानी को बांगर और नई जलोढ़ को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ, खादर। चलिए, लू ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो ये सत्य है। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है, तो ये आपका असत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो ये असत्य है। ये भी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वहाँ किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता है, एक समान रहेगा, ठीक है। पालमपुर गांव के परिवारों की संख्या 450 थी, तो ये सत्य है। और बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था, तो ये असत्य है। तो बंगाल का जो अकाल पड़ा था वो था चावल की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? चावल की, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह से आपके रिक्त स्थान हुए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए, ये नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। तो पहला आपका ट्रू है, पहला ट्रू, दूसरा भी ट्रू, तीसरा फॉल्स रहेगा, चौथा फॉल्स, पांचवा ट्रू और छठा फॉल्स, ठीक है। पूरे इनके आपको कर लेना है। चलिए, अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए, हिटलर के गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या नाम था? तो उनका नाम था गेस्टापो। क्या नाम था? गेस्टापो। पॉलिटिक्स के रचयिता कौन थे? अरिस्तु। कौन थे? अरिस्तु। आचार संहिता क्या है? तो आचार संहिता है आपकी, देखिए इसके आंसर हम बाद में देखेंगे। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? इसको भी हम बाद में देखेंगे। जन्म दर किसे कहते हैं? और बफर स्टॉक क्या है? ठीक है, चलिए इन चारों के आंसर हम देखेंगे बाद में। देखिए यहाँ पर देखिए, आचार संहिता, जन्म दर, बहुविध फसल। देखिए आचार संहिता हम किसे कहेंगे? थोड़ा सा ये देखिए, आचार संहिता क्या है? तो इसका आंसर है नियमों और सिद्धांतों का एक समूह जिसका पालन किसी संगठन या समूह के सदस्यों को करना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? आचार संहिता। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहेंगे? तो एक ही कृषि वर्ष में भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रथा क्या कहलाती? बहुविध फसल कहलाती है। ठीक है। जन्म दर किसे कहेंगे? तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या को हम क्या कहेंगे? जन्म दर कहेंगे। बफर स्टॉक क्या है? तो सरकार द्वारा अधिशेष अनाज जैसे गेहूं, चावल का भंडार जैसे भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदा जाता है। ठीक है, चलिए
तो देखिए ये है आपका छठा प्रश्न। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? भारत में उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। नमामि गंगे परियोजना क्या है? ओरियोलिस बल किसे कहते हैं? वन विनाश किसे कहते हैं? देखिए आप इन प्रश्नों के आंसर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको PDF पर जाना है। आपको प्ले स्टोर पर NCERT कोचिंग सर्च करना है। NCERT कोचिंग आप जैसे ही सर्च करेंगे एप्लीकेशन खुल जाएगी, आपको इंस्टॉल करना है और रजिस्टर करने की जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दिया। वो वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखिए, कैसे क्या करना है सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए अधिकार क्या है, लोकतंत्र क्या है, चरवाही जंगल के आसपास क्यों रहते थे। ठीक है, फिर लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रिया में अंतर, ये ठीक है। सारे प्रश्न के आंसर आपको मिल जाएगी। पूरी तैयार कर लिए, प्रॉपर प्योर चीज़ आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। उसके लिए आप एप्लीकेशन पे जुड़िए। ठीक है, आपको प्योर हम यहाँ पर नहीं दे सकते, आप भी जानते हैं यूट्यूब पर देना पूरा संभव नहीं है। तो एप्लीकेशन के साथ जुड़े, वहाँ पर आपको प्योर एकदम पक्की पकाई खीर मिलेगी। ठीक है, चलिए हो गए। तो सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से तैयारी करनी है, जुड़ जाना है। 6 मॉडल पेपर रहेंगे और एप्लीकेशन के ऊपर केवल नाम मात्र शुल्क रहेगा। एक विषय पर केवल 25 से 30 रुपये रहेंगे। ठीक है, 25 से 30 रुपये मात्र में आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में, प्योर एकदम चीज़ें रहेगी। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।